हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं पश्च दिशिक वायस में पीएन संधि डायोड के बारे में। ठीक है, पश्च दिशिक वायस में पीएन संधि डायोड। ध्यान समझिएगा। जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता इस प्रकार अप्लाई करते हैं कि बैटरी के धन सिरे को यन फलक से, बैटरी के धन सिरे को किससे जोड़ते हैं? यन फलक से, तथा बैटरी के ऋण टर्मिनल को पी फलक से जोड़ते हैं, तो डायोड को पश्च दिशिक वायसित कहते हैं, रिवर्स बायस कहा जाता है। जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता अप्लाई की जाती है, बाह्य वोल्टता भी इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को एन फलक से तथा बैटरी के ऋण टर्मिनल को पी फलक से जोड़ते हैं, तो डायोड को पश्च दिशिक वायसित कहते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं। देखिए ध्यान से फिगर। इसमें जो है पी को माइनस से जोड़ा गया है बैटरी के, और एन को बैटरी के प्लस से जोड़ा गया है। जब ऐसा करेंगे तो इसे कहेंगे पश्च दिशिक वायस, रिवर्स बायस। इस कंडीशन में अप्लाई के किए गए वोल्टता का अधिकांश विभवपात जो है अर्धचालक के हाशी क्षेत्र के सिरों पर होता है। जब पीएन संधि डायोड पश्च वायसित होती है, रिवर्स बायसित होती है, तो अप्लाई किए गए वोल्टता का अधिकांश पोटेंशियल ड्रॉप, विभवपात जो है वह अर्धचालक के हाशी क्षेत्र के सिरों पर होता है। यह हाशी क्षेत्र है, इसी पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक, जिसके कारण जो है रोधिका की ऊंचाई बढ़ जाती है। देखें, पहले जो थी पश्च दिशिक वायस में डायोड जो था वह साम्य में 1 नंबर, और जब अप्लाई कर दिया गया वोल्टेज तो 2 नंबर, मतलब बढ़ गया। ऊंचाई क्या है? V0 का मान बढ़ गया। रोधिका की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा हाशी क्षेत्र की चौड़ाई में विद्युत में परिवर्तन होने के कारण वृद्धि हो जाती है। हाशी क्षेत्र का जो चौड़ाई होता है, डिप्लेशन रीजन, यह बढ़ जाता है विद्युत क्षेत्र बढ़ने के कारण। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं पश्च दिशिक वायस में पीएन संधि डायोड के बारे में। आपको बताया गया कि जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता इस प्रकार अप्लाई करें कि बैटरी के धन टर्मिनल को एन फलक से, बैटरी के धन टर्मिनल को एन फलक से और ऋण टर्मिनल को पी फलक से जोड़ते हैं, तो डायोड को पश्च दिशिक वायसित कहते हैं। अप्लाई किए गए वोल्टेज का अधिकांश पोटेंशियल ड्रॉप, विभवपात जो है वह अर्धचालक के हाशी क्षेत्र के सिरों पर होता है, और यहाँ अनुपयुक्त वोल्टता की दिशा जो है रोधिका विभव की दिशा के समान होती है। जो अप्लाई किया गया वोल्टेज है और जो बैरियर वोल्टेज है, इन दोनों की दिशा एक दिशा में हो जाती है, जिससे डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है। यहां अनुपयुक्त वोल्टता की दिशा रोधिका विभव की दिशा के समान होती है, जिसके कारण रोधिका की ऊंचाई बढ़ जाती है। देखें ध्यान से, यह इतना ऊंचा हो गया है, रोधिका की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा हाशी क्षेत्र की चौड़ाई में विद्युत में परिवर्तन होने के कारण वृद्धि हो जाती है। यह हाशी क्षेत्र भी बढ़ जाता है। हाशी क्षेत्र की चौड़ाई में विद्युत में परिवर्तन होने के कारण वृद्धि हो जाती है,
और रोधिका की ऊंचाई भी 1 से 2 हो जाती है, बढ़ जाती है। पश्चवायसित में प्रभावी रोधिका ऊंचाई जो है V0 प्लस भी हो जाती है। रिवर्स बायस में प्रभावी रोधिका ऊंचाई जो है V0 प्लस भी हो जाती है। ठीक है, यह जो है N से P की ओर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, N से P की ओर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह तथा P से N की ओर होलों के प्रवाह को रोकती है, दमन करती है, रोकती है। यह जो आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण जो बढ़ जा रहा है डिप्लेशन रीजन, यह जो है N से P की तरफ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को और P से N की तरफ होल के प्रवाह को रोकने का काम करता है, दमन करने का काम करता है। इस प्रकार जो है डायोड के अग्रदिशिक वायसन की तुलना में इस स्थिति में विसरण धारा अत्यधिक कम हो जाती है। फॉरवर्ड बायस की तुलना में रिवर्स बायस में डिफ्यूजन करंट जो है वह कम हो जाता है, विसरण धारा जो है कम हो जाता है। ठीक है, संधि के विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होती है कि यह P फलक पर इलेक्ट्रॉन तथा N फलक पर होल अपनी रैंडम गति करते समय संधि के निकट आ जाएं तो उन्हें बहुसंख्यक क्षेत्र में भेज दिया जाता है। संधि के विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह ऐसा होता है कि यदि P फलक पर इलेक्ट्रॉन और N फलक पर होल अपनी रैंडम गति करते समय संधि के निकट आ जाएं तो उन्हें उनके बहुसंख्यक क्षेत्र में भेज दिया जाता है। ऐसी जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। आवेश वाहक के इस अपवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी और यह अपवाह धारा कुछ माइक्रो एम्पियर कोट की होती है। यह जो अपवाह धारा उत्पन्न होती है कुछ माइक्रो एम्पियर कोट की होती है। ठीक है, इसके अत्यल्प मान होने के कारण यह है कि आवेश वाहक की गति उसके अल्पांश फलक से संधि के दूसरी ओर बहुसंख्यक फलक की ओर होती है, इसलिए इसका मान बहुत कम होता है। इसके अल्प मान होने का कारण यह है कि आवेश वाहक की गति जो है उनके अल्पांश फलक से संधि के दूसरी ओर बहुसंख्यक फलक की ओर होती है, इसलिए जो है इसका मान बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर में आता है। अग्रदिशिक वायसन में अपवाह धारा समानता माइक्रो एम्पियर में भी होती है, परंतु यह अंतःक्षिप्त वाहकों के कारण धारा मिली एम्पियर की तुलना में नगण्य होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि देखें ध्यान से, पश्चदिशिक वायसन में प्रभावी रोधिका ऊंचाई V0 प्लस भी होती है और यह N फलक से P की ओर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को तथा P से N की ओर होलों के प्रवाह को रोकने का काम करती है, दमन करती है, स्लो करती है। इस प्रकार डायोड के अग्रदिशित वायसन की तुलना में इस स्थिति में विसरण धारा अत्यधिक कम हो जाती है। संधि के विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होती है, संधि के जंक्शन के विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होती है कि यदि P फलक पर इलेक्ट्रॉन अथवा N फलक पर होल अपनी रैंडम गति करते समय संधि के निकट आ जाएं तो उन्हें उनके बहुसंख्यक क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। आवेश वाहकों के इस अपवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है और यह अपवाह धारा कुछ माइक्रो एम्पियर कोट की होती है। क्यों? क्योंकि इसके अत्यंत अल्प
मान होने के कारण यह है कि आवेश वाहक की गति उनके अल्पांश फलक से संधि के दूसरी ओर बहुसंख्यक फलक की ओर होती है। एक ओर से ठीक दूसरी ओर जाना पड़ता है, इसलिए यह धारा जो है माइक्रो एम्पीयर कोट की होती है। संधि के विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होती है कि यदि P फलक पर इलेक्ट्रॉन अथवा N फलक पर होल अपने रैंडम गति करते समय जंक्शन के निकट आ जाए तो उन्हें फेंक दिया जाता है दूसरी ओर, तो उन्हें उनके बहुसंख्यक क्षेत्र में भेज दिया जाता है। आवेश वाहक के इस अपवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी और यह अपवाह धारा कुछ माइक्रो एम्पीयर कोट की होती है। क्यों इतना कम होती है? क्योंकि इसके अत्यंत अल्प मान होने का कारण यह है कि आवेश वाहक की गति जो है उनके अल्पांश फलक से संधि के दूसरी ओर बहुसंख्यक फलक की ओर होती है। अग्रदिशिक वायसन में अपवाह धारा माइक्रो एम्पीयर में भी होती है, लेकिन यह अंतःक्षिप्त वाहकों के कारण मिली एम्पीयर की तुलना में नगण्य होती है। ठीक है। डायोड प्रतीप धारा रिवर्स करंट अनुपयुक्त वोल्टता पर अत्यधिक निर्भर नहीं होता है। डायोड प्रतीप धारा जो है, रिवर्स करंट जो है, वह अप्लाई किए गए वोल्टेज पर अत्यधिक निर्भर नहीं होता है। डायोड प्रतीप धारा अप्लाई किए गए वोल्टेज पर अत्यधिक निर्भर नहीं होता है। आगे देखिए ध्यान से, अल्पांश वाहकों को संधि के एक फलक से दूसरे फलक तक पहुंचाने के लिए, जो अल्पांश वाहक हैं उनको संधि के एक फलक से दूसरे फलक तक पहुंचाने के लिए लघु वोल्टता ही पर्याप्त होती है, लो वोल्टेज ही पर्याप्त होता है। धारा अनुप्रयुक्त वोल्टता के परिमाण द्वारा सीमित नहीं होती है। धारा जो है अप्लाई किए गए वोल्टेज के वैल्यू के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है, सीमित नहीं होती है, क्योंकि अल्पांश वाहक को संधि के एक फलक से दूसरे फलक पर पहुंचने के लिए केवल बहुत कम वोल्टेज की जरूरत होती है। इसलिए अप्लाई किए गए वोल्टेज का परिमाण जो है वह धारा को सीमित नहीं कर सकता है, उसको बढ़ा नहीं सकता है। अल्पांश वाहकों को संधि के एक फलक से दूसरे फलक तक पहुंचाने के लिए लघु वोल्टता ही पर्याप्त होती है। धारा जो है अप्लाई किए गए वोल्टेज के परिमाण द्वारा सीमित नहीं होती है, परंतु यह संधि के दोनों फलकों पर अल्पांश वाहकों की सांद्रता के कारण सीमित होती है। धारा जो है वह संधि के दोनों फलकों पर अल्पांश वाहकों के सांद्रता के कारण सीमित होती है, न कि अप्लाई किए गए वोल्टेज के परिमाण के कारण। धारा अनुपयुक्त वोल्टता के परिमाण द्वारा सीमित नहीं होती है, यह संधि के दोनों फलकों पर अल्पांश वाहकों के सांद्रता के कारण सीमित होती है। पश्चदिशिक वायस में किसी क्रांतिक पश्चदिशिक वोल्टता तक, क्रिटिकल रिवर्स वोल्टता तक विद्युत धारा सारभूत रूप में वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है। पश्चदिशिक वायस में किसी क्रांतिक पश्चदिशिक क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज तक विद्युत धारा जो है वह वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है। इस वोल्टता को भंजन वोल्टता कहा जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज तक धारा जो है वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है। कब? पश्चदिशिक वायस में, जब तक कि वोल्टेज बैरियर न जाए तब तक वह निर्भर नहीं करेगी। जब वोल्टेज बैरियर के बराबर हो जाता है तब डायोड पश्चदिशिक धारा में तेजी से वृद्धि होती है। जब V बराबर VBR हो जाता है तो डायोड रिवर्स करंट में
तेजी से वृद्धि होती है, यहाँ तक कि वायस वोल्टता में अल्प वृद्धि करने पर भी धारा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, वोल्टेज को अप्लाई करने से धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कब तक? जब तक जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज तक न पहुंच जाए, VBR तक की वैल्यू तक न पहुंच जाए। और जो ही VBR के बराबर होता है, तुरंत करंट बढ़ जाता है, तुरंत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पश्च दिशिक वायस में, रिवर्स बायस में किसी क्रांतिक पश्च दिशिक वोल्टता तक, क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज तक विद्युत धारा सारभूत रूप में वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, धारा जो है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। कब तक? जब तक कि वह क्रांतिक पश्च दिशिक वोल्टता तक न पहुंच जाए, क्रिटिकल रिवर्स तक न पहुंच जाए। ठीक है, इस क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज को भंजन वोल्टता कहते हैं। पश्च दिशिक बायस में किसी क्रांतिक पश्च दिशिक वोल्टता तक विद्युत धारा सारभूत रूप में वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है। इस वोल्टता को भंजन वोल्टता कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और जब वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाता है, तब डायोड पश्च दिशिक धारा में तेजी से वृद्धि होती है, यहाँ तक कि वायस वोल्टता में अल्प वृद्धि करने पर भी धारा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। यदि पश्च दिशिक धारा को किसी बाह्य परिपथ द्वारा अनुमत मान से नीचे सीमित न किया जाए तो पीएन संधि नष्ट हो जाएगी। यदि पश्च दिशिक धारा को किसी बाह्य परिपथ द्वारा अनुमत मान से नीचे न किया जाए तो पीएन संधि जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यदि एक बार भी यह अनुमत मान से अधिक हो जाए तो अति तप्त होने के कारण, अधिक गर्म होने के कारण डायोड नष्ट हो जाता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब डायोड अग्रदिशिक वायसित होता है तथा अग्रदिशिक धारा अनुमत मान से अधिक हो, वह भी जल सकता है। ठीक है, किसी डायोड के VI अभिलाक्षणिक का अध्ययन करने के लिए परिपथ आरेख 14.16a और B में दिखाया गया है। देखिए ध्यान से, यह 14.16a अग्रदिशिक वायस को दिखाया गया है A में, और यह पश्च दिशिक वायस है। इसका VI ग्राफ जो है आप देखें ध्यान से, सिलिकॉन डायोड के प्रतिरूप के रूप में VI अभिलाक्षणिक वक्र है, फॉरवर्ड वाइस और बैकवर्ड वाइस के लिए। फॉरवर्ड वाइस में धारा मिली एम्पियर में, बैकवर्ड वाइस में, रिवर्स वाइस में धारा माइक्रो एम्पियर में दिया गया है। यह वोल्टेज को दिखाया गया है। जब रिवर्स बायस होता है तो धारा बढ़ाने से, वोल्टेज बढ़ाने से धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक कि वोल्टेज जो है VBR के बराबर न हो जाए। और जो ही VBR के बराबर होता है, तुरंत धारा के मान में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। अगर इसको कंट्रोल न किया जाए, वोल्टेज बढ़ता रहे, तो यह जल सकता है। यह देखें, यह जो फिगर आप देख रहे हैं, यह अग्रदिशित वायस के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है पीएन संधि को। P सिरे को पॉजिटिव से जोड़ा गया है और N सिरे को निगेटिव से जोड़ा गया है। रास्ते में आप देखें, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर अप्लाई किया गया है वोल्टेज बताने के लिए, एक मिली एम्पियर है धारा बताने के लिए, एक स्विच लगा हुआ है। यह है अग्र दिशिक वायस। यह B वाला देखें पश्च दिशिक वायस है, इसमें जो P है
उसको माइनस से जोड़ा गया है बैटरी के, और N जो है उसको प्लस से जोड़ा गया है। तो यह आपका पश्च दिशिक वायस है। इसमें वोल्ट मीटर लगा है, धारा नापने के लिए माइक्रो एमीटर लगा हुआ है, धारा बहुत कम फ्लो होती है, और एक स्विच लगा हुआ है। सी वाला फिगर आप देख रहे हैं जिसमें सिलिकॉन डायोड के प्रतिरूपी VI अभिलाक्षणिक को दिखाया गया है, जो वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचा गया है। ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं यह अग्रदिशिक वायस के लिए है, नीचे की तरफ जो खींचा गया है वो पश्च दिशिक वायस के लिए है। धारा जो है वह मिली एम्पियर में बहती है अग्रदिशिक वायस में। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है धारा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 0.6 वोल्ट पर धारा का मान तेजी से बढ़ रहा है। पश्च दिशिक में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ने पर धारा नहीं बढ़ रहा है, जब तक कि वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर न हो जाए उस समय धारा अचानक बढ़ रही है। ठीक है, तो ग्राफ में आपने देखा किसी डायोड के VI अभिलाक्षणिक के अध्ययन करने के लिए परिपथ आरेख जो है यहाँ पे A और B बनाए गए हैं। डायोड से वोल्टता को एक पोटेंशियोमीटर या धारा नियंत्रक से होकर जोड़ा गया है। ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर धारा नियंत्रक है, यहाँ पर यह धारा को कंट्रोल भी करता है, धारा नियंत्रक है, इससे होकर जो है जोड़ा गया है डायोड को। ठीक है, तो डायोड को वोल्टता को डायोड से वोल्टता को एक पोटेंशियोमीटर या धारा नियंत्रक से होकर जोड़ा जाता है, जिससे डायोड पर अप्लाई की गई वोल्टता को परिवर्तित किया जा सकता है। वोल्टता के विभिन्न मानों के लिए धारा का मान नोट किया जाता है। V और I के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है, फिगर में आप देख रहे हैं। अगर ध्यान दें ग्राफ को तो अग्रदिशिक वायस मापने के लिए हम मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपेक्षित धारा अधिक होती है, जबकि विपरीत वायस में कम धारा को नापने के लिए हमें माइक्रो एमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपने चित्र में देख सकते हैं कि अग्रदिशिक वायस में आरंभ में धारा उस समय तक बहुत धीरे धीरे लगभग नगण्य बढ़ती है, जब तक कि डायोड पर वोल्टता एक निश्चित मान से अधिक न हो जाए। इस अभिलाक्षणिक वोल्टता के बाद डायोड वायस वोल्टता से में बहुत थोड़ी सी वृद्धि करने से डायोड धारा में सार्थक चरघातांकी वृद्धि हो जाती है। यह वोल्टता देहली वोल्टता कहलाती है या कट इन वोल्टता कहलाती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। इस वोल्टता का मान जर्मेनियम डायोड के लिए लगभग 0.2 वोल्ट और सिलिकॉन डायोड के लिए लगभग 0.7 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन डायोड लिया गया है जिसकी वैल्यू लगभग जो है 0.7 वोल्ट आएगा। धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाने से धारा के मान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब लगभग 0.7 वोल्टेज पर पहुँच जाता है तो तुरंत जो है धारा का मान बढ़ने लगता है। धारा जो है मिली एम्पियर की कोट की होती है। कब? अग्रदिशिक वायस में। पश्च दिशिक वायस में धारा जो है माइक्रो एम्पियर कोट की होती है और यह भी वोल्टेज बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जब V बराबर VR हो जाता है तो अचानक धारा बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिगर में आपने देखा, ग्राफ में आपने देखा कि अग्रदिशिक वायस में आरंभ में धारा उस समय तक बहुत धीरे धीरे लगभग नगण्य बढ़ती है, जब तक कि डायोड पर वोल्टता एक निश्चित मान से अधिक न हो जाए। इस अभिलाक्षणिक वोल्टता के बाद डायोड वायस वोल्टता में बहुत थोड़ी सी ही वृद्धि करने से डायोड धारा में सार्थक वृद्धि हो जाती है। यही वोल्टता देहली वोल्टता या कट-इन वोल्टता कहलाती है। इस वोल्टता का मान जर्मेनियम डायोड के लिए लगभग 0.2 वोल्ट और सिलिकॉन डायोड के लिए लगभग 0.7 वोल्ट होता है। पश्च दिशिक वायस में डायोड के लिए धारा बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, तथा वायस में परिवर्तन के साथ लगभग स्थिर बनी रहती है। इसे प्रतीप संतृप्त धारा कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं।
ठीक है ना, यह बहुत कम परिवर्तन हो रही है, धीरे 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 धीरे। इसको क्या कहेंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है, तो पश्च दिशिक वायस में डायोड के लिए धारा बहुत कम होती है तथा वायस में परिवर्तन के साथ लगभग स्थिर बनी रहती है। इसे प्रतीप संतृप्त धारा कहते हैं। परंतु कुछ विशेष प्रकरणों में बहुत अधिक पश्च दिशिक वायस पर धारा में अचानक वृद्धि हो जाती है भंजन वोल्टता पर। डायोड के इस विशेष क्रिया की विवेचना जो है 14.8 में की गई है, आगे बताया जाएगा। साधारण उद्देश्य वाले डायोड जो हैं वह प्रतीप संतृप्त धारा क्षेत्र के आगे उपयोग नहीं किए जाते हैं। साधारण उद्देश्य वाले डायोड को केवल रिवर्स सैचुरेशन करंट में ही यूज किए जाते हैं, उसके आगे यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पीएन डायोड मूल रूप से धारा के प्रवाह को केवल एक ही दिशा में अग्रदिशित वायस प्रतिबंधित करता है। ठीक है, पीएन डायोड जो है मूल रूप से धारा के प्रवाह को केवल एक ही दिशा में प्रतिबंधित करता है। पश्च दिशिक वायस प्रतिरोध की तुलना में अग्रदिशिक वायस प्रतिरोध कम होता है। पश्च दिशिक वायस प्रतिरोध की तुलना में अग्रदिशिक वायस प्रतिरोध कम होता है। इस गुण का उपयोग जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता के दृष्टिकरण के लिए किया गया है। पीएन डायोड मूल रूप से धारा के प्रवाह को केवल एक ही दिशा में प्रतिबंधित करता है। अग्रदिशिक वायस में धारा एक ही दिशा में फ्लो करती है पीएन संधि डायोड के द्वारा, और पश्च दिशिक वायस प्रतिरोध की तुलना में अग्रदिशिक वायस प्रतिरोध कम होता है। तो अग्रदिशिक वायस का यूज करते हैं पीएन संधि डायोड के रूप में, और इस गुण का उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता के दृष्टिकरण के लिए किया गया है। एसी वोल्टेज के दृष्टिकरण के लिए किया गया है, जिसके बारे में आपको संधि डायोड दृष्टिकारी रूप में आपको समझाया जाएगा। डायोड के लिए हम एक अन्य भौतिक राशि जिसे गतिक प्रतिरोध कहते हैं को वोल्टता के लघु परिवर्तन डेल्टा भी तथा विद्युत धारा में लघु परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, गतिक प्रतिरोध आर डी बराबर डेल्टा भी बटे डेल्टा आई। गतिक प्रतिरोध, ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस आर डी बराबर डेल्टा भी बटे डेल्टा आई, जो वोल्टेज के लघु परिवर्तन डेल्टा भी और धारा में लघु परिवर्तन डेल्टा आई का अनुपात होता है गतिक प्रतिरोध आर डी। ठीक है, तो यह था आपका पश्च दिशिक वायस में पीएन संधि डायोड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे दृष्टिकारी के रूप में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।